नरेंद्र मोदी की सरकार यू टर्न की सरकार कही जाती है। नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति जब कभी उनका राजनीति का कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा, जब वो प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे, तो उनका जो एंड चैप्टर होगा वो शायद यही होगा कि यू टर्न वाले प्रधानमंत्री थे। इतने फैसले, इतनी सारे यू टर्न कि आप मत पूछिए। और अब सरकार ने एक और यू टर्न ले लिया है। हालांकि अब सरकार तो यह भी कह रही कि हमने तो यह फैसला ही नहीं लिया था, एक खबर ही गलत चल गई थी। लेकिन ये खबर चली नहीं थी, बाकायदा दौड़ रही थी। और इस खबर पर 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से मोदी सरकार का यह फैसला वो गरीबों के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत वो बनकर के उभरेगा। मोदी सरकार का गरीबों पर नया प्रहार, ये कैसा फैसला रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है। तो मैंने अपनी इस खबर के अंदर 2 दिन पहले पूछा था कि ये कैसा फैसला है, और अब सरकार कह रही कि हमारा तो फैसला ही नहीं है, हम तो ऐसा कोई फैसला ही नहीं ले रहे हैं। और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात को सामने आकर के कबूल किया है। क्या फैसला था? फैसला यह था, मैंने 2 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी, उसमें बताया था कि मोदी सरकार रेल में यात्रा करने वाले लोगों के लिए नया नियम लेकर के आ रही है। और उसमें यह होगा कि एयरपोर्ट की तर्ज पर आपका सामान चेक किया जाएगा, वजन किया जाएगा, उसकी हाइट नापी जाएगी, और अगर वो तय नियमों से ज्यादा हुआ तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मतलब एयरपोर्ट की तर्ज पर आप ये लेकर के आ रहे थे। एयरपोर्ट पर आप जब जाते हैं तो हवाई जहाज में एक आदमी के लिए एक सीट होती है। वहां पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं और एयर होस्टेस जो है वो बेचारी पूछ रही है कि कहां से पानी देना है, कहां से क्या करना है। वहां पे सब शालीनता से बैठते हैं, एक एक आदमी की एक एक सीट होती है। लेकिन रेल के अंदर तो जहां पर आप 50 लोगों की कैपेसिटी होती है, वहां पर 150 लोगों को घुसा देते हैं। 150 लोग उसमें घुस जाते हैं। टिकट आप बांटते रहते हैं, भीड़ लगी रहती है, तब भी टिकट बांटते रहते हैं। तो आप सुविधा पर काम नहीं कर रहे हैं, आप किस पर काम कर रहे हैं? पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। एक बार छोटी सी झलक देखिए। 2 दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी, वो रेल यात्री वो ध्यान दे, वो रेल यात्री वाकई ध्यान दे। ये कोई रेलवे की अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, बल्कि एक नया नियम आ रहा है कि अब रेल में यात्रा करने वाले लोग वो अपना जो सामान लेकर के जाते हैं, वो सामान भी आपको एयरपोर्ट के हिसाब से, एयरपोर्ट के तरीके से अब तुलवा करके ले जाना पड़ेगा। यानी जो सामान आप लेकर के जा रहे हैं उसका वजन होगा, उसका कितना बड़ा साइज है वो सब होगा। और अगर आपका सामान ज्यादा है लिमिट से, तो जैसे एयरपोर्ट पर आपको पैसा देना पड़ता है, वैसे ही रेलवे स्टेशन पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ये खबर सामने आई थी बाकायदा। और इस खबर को आपको ऐसे भी समझना होगा कि क्या चुनाव के डर से बीजेपी पीछे हटी है? क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है और सबसे ज्यादा यात्री बिहार से आने और जाने वाले जो लोग हैं वो अपने घरों से सामान लेकर के आते हैं कि भैया शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या यूपी में कहीं और रहते हैं, किसी शहर में, लखनऊ में, नोएडा में, तो वहां पर खाने पीने का सामान बहुत महंगा है। तो इसलिए अपने गांव से एक चावल का कट्टा लेकर के चल पड़े। 3-4 आदमी आ रहे हैं तो ठीक है, सामान ले आते हैं, कम से कम महीने 2 महीने का राशन वो दिल्ली में महंगा खरीदना नहीं पड़ेगा। सत्तू वगैरह लेकर के आ गए, जो भी खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, सब लेकर के आ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, गरीब आदमी के पास में और ऑप्शन भी क्या है? अब गरीब आदमी वो तो ये कर नहीं सकता कि फटाक से फोन से जो है ऑर्डर करे, उसके बाद में पिज्जा की जो है थाली उसके पास में आ जाएगी। वो 200 रुपए की, 500 रुपए की थाली तो नहीं खरीद सकता है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो अपने घर से, गांव से कुछ चावल, आटा सब ले आता है, सामान वगैरह, बर्तन वर्तन वो ले आता है अपने गांव से, खरीदना नहीं पड़ेगा यहां पर। तो ये कहीं ना कहीं जो बड़ा असर डालता वो बिहार के लोगों पर असर डालता। ये लोग छठ पूजा पर जाते हैं तो यहां से, दिल्ली से सामान खरीद करके ले जाते हैं कि मम्मी के लिए ये लेकर के जाऊं, पत्नी के लिए ये लेकर के जाऊं, बच्चों के लिए ये लेकर के जाऊं। और जब वहां से आएंगे तो खाने पीने का सामान, ढेर सारा सामान जो है वो बना करके माताएं बहनें हमारी देती हैं कि ठीक है ले जाओ खाने पीने का सामान, कुछ दिन घर का खाना खा लेना। घर के जो है वो शक्कर पारे वगैरह बना करके देती है।
तो क्या ये बीजेपी ने बिहार चुनाव को देखते हुए फैसला लिया है? अश्विनी वैष्णव से कहा हो कि भैया ये फटाफट जाकर के घोषणा करो, कहो कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वरना बिहार के अंदर जो है वो इसको लेकर के अफवाह फैल जाएगी और बवाल हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव? वो कह रहे हैं कि रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर कोई फाइन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि सभी खबरें गलत हैं, जबकि ये खबर लगी थी, बाकायदा कई पोर्टल्स पर ये खबर लगी थी और इस सरकार की एक पूरी क्रोनोलॉजी है। ऑपरेशन सिंदूर पर घर घर सिंदूर बांटेंगे, ये खबर चली, धड़ाधड़ चली, 3-4 दिन तक खबर चलती रही और फिर सरकार आकर के कहती कि हमारी तो ऐसी कोई योजना ही नहीं है। इसी तरीके से इस सरकार ने कहा कि टू व्हीलर्स पर भी टैक्स लगेगा, मतलब आपकी मोटरसाइकिल, आपके बाइक पर भी आपको टोल टैक्स देना होगा। यह खबर आती है और उसके बाद में नितिन गडकरी, उनका मंत्रालय कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी हमारी कोई योजना ही नहीं है। कितनी चीजें मैं आपको गिनवाऊं। बनारस में एक इसी तरीके से खबर निकल करके सामने आई थी कि साइकिल और टू व्हीलर पर वो अब आपको बहुत ज्यादा जो है वो पैसा देना पड़ेगा। और जैसे ही वो खबर आई, हम लोगों ने बनाई, उस खबर को उठाया। मीडिया पर ये खबर नहीं चलती है, टीवी में नहीं खबर चलती है, सोशल मीडिया पर चलती है। जब हमने इस खबर को बताना शुरू किया तो उसके बाद में सरकार ने कहा, रेलवे मंत्रालय की तरफ से कहा गया, वहां के स्थानीय रेलवे अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं, किसी निजी प्राइवेट जो व्यक्ति था जो उस पार्किंग को चला रहा था उसने ये नियम बना दिया था। तो सरकार हाथ खड़े कर लेती है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे यू टर्न मिल जाएंगे। लेकिन आप रेलवे पर आइए, क्योंकि जो फैसला लिया गया, जिसको अब सरकार कह रही कि नहीं, इस तरह की सारी खबरें गलत हैं, एक्स्ट्रा लगेज पर कोई फाइन नहीं लगेगा। दरअसल बहुत बार ये आरोप लगते हैं, बहुत बार ये बातें कही जाती कि सरकार चेक करने का काम करती है, पिन चुभो करके चेक करती है कि कितना लोग इसको लेकर के उफ कर रहे हैं। अगर पिन चुभोई और लोगों ने उफ तक नहीं की तो इसका मतलब मामला टेस्ट हो गया है और इंजेक्शन डाल दिया जाए। और अगर लोग उसको लेकर के चिल्लाने लगे तो इसका मतलब ये कह दो कि नहीं 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 नहीं, मच्छर ने काटा था, इंजेक्शन तो है ही नहीं, बात रफा दफा कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने खबरें देखी होंगी जब महाकुंभ की भगदड़ मची थी, उस वक्त में खबर निकल करके सामने आई थी कि जिस वक्त में भगदड़ मची उसका एक बहुत बड़ा कारण यह बताया गया कि लगातार स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही थी और फिर भी जनरल के जो टिकट थे वो बांटे जा रहे थे, जबकि टिकट बांटने वाले लोग या रेलवे के अधिकारी वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि स्टेशन पर क्या स्थिति है, किस ट्रेन में कितने जनरल के टिकट बांटे जा सकते हैं। इसको लेकर के बाकायदा इस बात को लेकर के अलर्ट होता है कि आप ऐसा तो नहीं है कि जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। स्टेशन पर बेहताशा भीड़ बढ़ रही थी और लगातार उधर से टिकट दिए जा रहे थे। तो ये मतलब आप जो है वो पैसा कमाने के लिए लोगों को धकेल धकेल करके वहां पे भेज रहे थे। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि भगदड़ हो गई, बुरी तरीके से हो गई। पहले सरकार ने, उपराज्यपाल ने, सबने नकार दिया कि भगदड़ ही नहीं हुई है। बाद में जो है उसको स्वीकार किया गया। बाद में हमने देखा कि कैसे एलएनजेपी हॉस्पिटल जहां पर लाया गया था मृतकों को, वहां पर फोर्स लगा दी गई कि कोई मीडिया कर्मी उसके अंदर ना चला जाए। यानी पूरी तरीके से कोशिश की जाती है कि रोक दिया जाए, चीजों को सामने ना आने दी जाए। यह सबसे बड़ी जो है सरकार की इसकी सफलता कही जा सकती है कि कोई भी चीज होती है सामने नहीं आ पाती कि ऐसा कैसे हुआ। और अब केवल हम नहीं, सरकार के खुद के लोग, समर्थक, वो ऊब गए हैं। देखिए, अजीत भारती हैं जो कि कहने के लिए अपने आप में पत्रकार हैं लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। अजीत भारती जो हैं, उन्होंने कहा यह निर्णय वापस लिया जाएगा। जिसने भी यह निर्णय लिया है वो सरकार का हितैषी नहीं है। यह मूर्खतापूर्ण निर्णय है। संभव है कि कल तक रेल मंत्रालय वो कह दे कि यह फेक न्यूज है, मंत्रालय ऐसे काम टेस्टिंग के लिए बकलोली में करता है। ये इन्होंने कल जो ट्वीट किया था। और ये जिस वक्त में मैंने खबर की थी तो मैंने भी कहा था कि सरकार हो सकता है कि दबाव में इसको वापसी ले लेगी। तो आप बताइए कि क्या ये वाकई संभव है कि इतना बड़ा फैसला या इस तरह की खबरें वो ऐसे ही आ जाती होंगी क्या? और आज के दौर में किसी अखबार में, किसी चैनल में ये हिम्मत बची है क्या कि बिना सरकार के कोई खबर छाप दे? हालांकि हम लोग मंत्रालयों को लेकर के कोई सीधी खबर नहीं छापते हैं,
क्योंकि हमारे कोई सूत्र मंत्रालयों में नहीं है। और अगर मैं कोई खबर कहता हूं तो फिर वो अपने आप अपने आधार पर कहता हूं, मैं फिर किसी सूत्र के आधार पर नहीं कहता हूं, मैं अपनी समझ पर वो बात कहता हूं। लेकिन आप सोचिए कि सरकार काम कैसे कर रही है। वैसे तो नरेंद्र मोदी की अगर आप राजनीति को उठा करके देखें तो पहले वो आधार कार्ड का खूब विरोध करते थे, आधार कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड ऐसा, आधार कार्ड वैसा। कांग्रेस आधार कार्ड को लेकर के आई थी, आधार कार्ड को खूब गालियां दी गई, और उसके बाद में जैसे ही सरकार में आए, इसको भी आधार कार्ड से लिंक करो, इसको भी आधार कार्ड से लिंक करो, इसको भी आधार कार्ड से लिंक करो, यू टर्न ले लिया। और अभी जब एसआईआर का मामला चल रहा है तो वहां पर कहा कि नहीं, आधार निराधार है, आधार का कोई आधार नहीं है, फिर यू टर्न ले लिया। ऐसे ही मनरेगा को लेकर के नरेंद्र मोदी साहब कहते थे कि मैं कोई मूर्ख आदमी थोड़ी ना हूं, मेरी राजनीतिक समझ यह कहती है कि ऐसी स्कीम को कभी बंद नहीं करना चाहिए। यह मनरेगा की जो स्कीम है, यह कांग्रेस के सरकार का, उनकी सोच का जीता जागता एक नमूना है कि वो लोगों से आज भी 70 सालों के बाद गड्ढे ही खुदवा रहे हैं। हालांकि बाद में ये हुआ कि जब वो खुद सरकार में आए तो मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ा, क्योंकि गांव देहात में नौकरी रोजगार तो वैसे भी नहीं है। सरकार ने कहा कि हम 100 दिनों तक रोजगार देंगे। 100 दिन तो छोड़िए, गांव देहात में 20-25 दिन, पूरे साल में 365 दिन में से 100 दिन का वादा सरकार ने किया था कि 100 दिन रोजगार देंगे, और 100 दिन तो छोड़िए, 20-25 दिन, 50 दिन नहीं हो पा रहा है। सरकार को उसमें पैसा डालना पड़ा। कितने यू टर्न है जीएसटी को लेकर के। पहले जीएसटी को लेकर के 5%, 12%, 18%, 28% ये स्लैब लेकर के आए, और अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। अब 5% और 12% वही स्लैब रहेंगी, अब 28% और 18% को हटा दिया जाएगा। मतलब पहले आंख दे वो कर दो और उसके बाद में चश्मे दान कर दो। अब आप कोई पूछे कि इतना बड़ा तोहफा जो आप दे रहे हो, तो 8 साल तक ये जो पैसा वसूला गया 28% के हिसाब से, 18% के हिसाब से, वो चीन चला गया, जापान चला गया, अमेरिका चला गया। कहां चला गया वो पैसा, और वो पैसा क्यों वसूला गया, और उससे क्या मिला? पेट्रोल डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, कहां उस पर काम हुआ? तो उस पर बात नहीं करते। हर तरीके से, हर जगह से यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल में कह रहे थे कि चीन से छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी आते हैं, और अभी चीन के साथ में खबर यह है कि चीन के साथ में सरकार जो अपने रिश्ते बेहतर कर रही, ताकि ट्रंप को किसी तरीके से काउंटर किया जा सके। अब मैं बिल्कुल सरकार का जो कूटनीतिक फैसला है, जिस भी देश के साथ में संबंध रखे जाने चाहिए, उसके साथ में अगर सरकार को लगता है संबंध अच्छे रखे जाने चाहिए, तो चीन के साथ में अगर सरकार को लगता है कि संबंध बेहतर होंगे तो हमें फायदा होगा, तो जरूर रखने चाहिए। लेकिन आप फटाफट किसी को फिर चीन का एजेंट क्यों घोषित कर देते हो? फला आदमी चीन का एजेंट है, फला आदमी वामपंथी है, फला आदमी जोर सोर्स का एजेंट है। फटाफट फटाफट फटाफट, और खुद फिर जाकर के फोटो खिंचवाते हैं। अभी दिवाली आएगी, दिवाली पर लोगों से कहेंगे कि ये झालर और ये सब नहीं बिके, दिए खरीदो, दिए बेचो, और उसके बाद में फटाक से उधर से पता चलता है कि इतने करोड़ रुपए की डील जो है वो हो गई है। अब अभी हमारे विदेश मंत्री जो है वो जा रहे हैं, अजीत डोभाल वो जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री आए अभी हाल में भारत में, और यहां से आने के बाद में फिर वो पाकिस्तान भी गए। अभी जब पहलगाम का हमला हुआ तो बहुत बार ये बातें निकल करके सामने आई कि चीन की ही भेजी हुई मिसाइलें हैं जो भारत में जो है वो निकल कहर ढा रही है, भारत में लोगों को निशाना बना रही है। और चीन की बहुत सारी ऐसी फुस मिसाइलें थी जो फटी भी नहीं। यह भी कहा गया कि, और ये किसी और ने नहीं कहा, सेना के अधिकारियों ने कहा कि चीन इस लड़ाई के पीछे था। चीन टेस्टिंग कर रहा था कि हमारी कितनी पावर है, हम कहां तक हैं। आप वहां पर भी अब यू टर्न ले रहे हैं। अभी जुमा 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी, और अब छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी, और अब जो है वो चीन से व्यापार बढ़ाने की बात हो रही है। चीन से कहा जा रहा कि अर्थ मेटल जो है वो भारत खरीदेगा। बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। तो आपकी विदेश नीति है क्या? मैं उस पर तो बात ही नहीं करूंगा। लोग हंसते हैं आजकल उस बात पर कि अब की बार ट्रंप सरकार
और अब ट्रंप जो है वो मैंने किया, 2 दर्जन बार 3 दर्जन बार, 2 नहीं 3 दर्जन बार बोल चुके हैं कि ये ट्रेड जो है मैंने इसलिए ये इन लोगों का सीज फायर मैंने करवाया कि तुम लोग ट्रेड कर पाओगे। और अब जो है वो ट्रेड डील के नाम पर 25% कभी 20% टैरिफ लगाने की बात करते हैं। तो मतलब आपकी जो विदेश नीति है या आपकी जो भी नीति है वो कहां ठहरती है? 4 कदम आगे चलते हैं, 8 कदम पीछे हो जाते हैं। क्या इस तरीके से देश चलता है? क्या यही दूरदर्शिता है आपकी? क्या इसी दूरदर्शिता से आप देश को चला रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है या फिर सरकार कह रही कि तो फैसला लिया ही नहीं गया, खबरें ही गलत हैं। बहरहाल जो भी हो, मुझे लगता है कि अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन कम से कम ये भी तो बता दें कि भारतीय रेलें समय पर कब चलेंगी, भारतीय रेलें उनमें लोग शौचालयों में नहीं बल्कि सीट पर बैठ करके सफर कब कर पाएंगे। क्योंकि अभी दिवाली छठ पूजा आएगी तो हम देखेंगे कि कितना बुरा हाल होता है। और नरेंद्र मोदी साहब वो आज बिहार में थे तो वो कह रहे थे कि 12,000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस तरीके से जब घोषणा होती है ना तो हमें 15 लाख और वो सब याद आने लग जाते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।